नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन आप सब ने इतनी शांति से जो ट्विटर पे धमाका मचाया है अनुदेशकों के लिए, उसी की बदौलत है कि आज जो है वो अनुदेशकों की ट्वीट 17,000 अनुदेशक मांगे मानदेश वाली जो ट्वीट है वो यूपी ट्रेंड में नंबर 3 पर चल रही है। यानी कि इस समय जो है अनुदेशकों का मुद्दा सभी लोग इसको देख रहे हैं और सभी लोग जान रहे हैं कि किस तरीके से अनुदेशक पिछले 8 साल से अपनी मांगों को मांग रहे हैं और परेशान हो चुके हैं। आपका जो आज का रिस्पांस था, आपको ये लगातार आगे तक जारी रहना है, इसी तरीके की एकता को दिखाते रहना है जब तक कि अनुदेशकों को 9% ब्याज के साथ में 17,000 मानदेय नहीं मिल जाता है। आज हम अपनी इस वीडियो में जल्दी बहुत सारी ट्वीट को देखने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को मिस ना कीजिए और पूरी वीडियो को देखिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो जल्दी से हम बढ़ते हैं अपनी पहली ट्वीट की तरफ और हमारी आज की पहली ट्वीट जो है वो श्वेता भट्टाचार्य जी की है। और मैं सबसे पहले तो इनको थैंक्स बोलूँगा कि आपने अनुदेशक मांगे 17,000 मानदेय पर जो है वो ट्वीट की है। इन्होंने पहले कुछ हैशटैग लगाए हैं और उसके बाद नीचे लिखा है कि ऐसे कई टैग किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अनुदेशक रोजाना सोशल मीडिया द्वारा सरकार तक अपनी बात पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, पर नतीजा सिर्फ सरकार को तुरंत इस पर ध्यान देना चाहिए। तो श्वेता भट्टाचार्य जी का पहले तो मैं बहुत ही थैंक्स करूंगा कि आपने सभी अनुदेशक भाई बहनों के लिए जो है एक टैग करी है। अगर सभी लोग इस तरीके से अनुदेशकों के लिए टैग करेंगे तो बहुत जल्दी अनुदेशकों के 17,000 मानदेय के में जो है एक अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा और अनुदेशकों को जो है 17,000 मानदेय 9% ब्याज के साथ 2017 से जरूर मिलेगा। तो समस्त अनुदेशक परिवार इस चीज़ के लिए थैंक्स बोलता है आपको। और दूसरी हमारी जो ट्वीट है वो राकेश पटेल जी की है। पूर्व माध्यमिक अनुदेशक कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष राकेश पटेल जी ने 4 लाइनें लिखी हैं। इन्होंने लिखा है, मैं नभ पर छाया घटा नहीं जो यूं ही छट जाऊंगा, पर्वत से लड़कर गरज रहा एक बादल हूं, बिन वर्षा ना जाऊंगा। बहुत सही बात कही है और आज की जिस तरीके का ट्विटर पे ज़बरदस्त तरीके से अनुदेशकों ने ट्वीट की है उसको बिल्कुल 4 लाइनों में बिल्कुल सटीक बताया कि मैं एक ऐसा बादल हूं जो निश्चित तौर पर बरस कर जाऊंगा। अब हमें हम कमज़ोर मत समझिए, अनुदेशक जो है बिल्कुल एकता रखते हैं और अनुदेशक जो है 17,000 मानदेय को निश्चित तौर पर पाकर ही रहेंगे और आपको अनुदेशकों को मार्च 2017 से 17,000 मानदेय 9% ब्याज के साथ देना ही होगा। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं हम अपनी अगली ट्वीट की तरफ। हमारी अगली ट्वीट जो है वो विशाल श्रीवास्तव जी की है। इन्होंने लिखा है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, यूपी के वर्तमान बेसिक शिक्षा मंत्री जी के तत्कालीन सरकार से अनुदेशकों का मानदेय 17,000 करने का पत्र लिखकर अनुरोध किया था, लेकिन जब खुद यह निर्णय लेने की स्थिति में आए तो आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है। कल मैंने अपनी वीडियो में आपको वो लेटर भी दिखाया था जो माननीय सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने उस समय शिक्षा मंत्री में यानी कि सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने जो है वो योगी जी को लिखा था और अनुदेशकों की समस्याओं को बताया था और ये भी बताया था कि किस तरीके से अनुदेशकों का मानदेय बढ़ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अनुदेशकों को जो है वो मानदेय नहीं दिया जा रहा है। और इन्होंने भी बिल्कुल यही बात लिखी है कि अब जब खुद निर्णय लेने का समय आया है तो आप इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलिए हम अपनी अगली ट्वीट की तरफ बढ़ते हैं। हमारी अगली ट्वीट जो है वो सचिन दीक्षित की है। इन्होंने लिखा है, 3 वर्ष से अनुदेशक शोषित हो रहा है। केंद्र द्वारा पारित मानदेय 17,000 को यूपी सरकार ना ही दे रही है, ना ही कोर्ट के आदेश को मान रही है। हठ धर्मिता की पराकाष्ठा है। सही बात लिखी है बिल्कुल। चलिए हम अपनी अगली ट्वीट की तरफ बढ़ते हैं। हमारी अगली ट्वीट जो है वो जितेंद्र चौधरी की है। इन्होंने कुछ हैशटैग लगाए हैं। हैशटैग अनुदेशक मांगे 17,000 मानदेय, जो आज आप लोगों ने नंबर 3 पे ट्रेंडिंग में ला दिया है। आदरणीय सीएम योगी आदित्यनाथ जी, यूपी के अनुदेशक सुबह से शाम तक लगातार मेहनत करने के बाद भी 7,000 रुपये के अल्प मानदेय पर काम करने के लिए मजबूर हैं। सतीश चंद्र द्विवेदी जी, केंद्र से 17,000 की स्वीकृति और कोर्ट की वैधता मिलने के बाद भी हम इसे नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात लिखी है कि अनुदेशक सुबह से शाम तक लगातार काम करते हैं, उसके बावजूद भी 17,000 मानदेय अभी भी उनके नसीब में नहीं आया। हमारी अगली ट्वीट जो है वो पवन शर्मा की है। उन्होंने लिखा, यूपी के उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अनुदेशक शिक्षक का मामला, केंद्र से पास हुआ 17,000 मानदेय कोर्ट आदेश के बाद भी योगी सरकार नहीं दे रही है और मानदेय बढ़ाने की बजाय घटा दिया है। ये कहाँ का न्याय है? क्या 7,000 में कोई अपना परिवार चला सकता है? कृपया हम अनुदेशकों को अधिकार दिलाएं। पवन शर्मा जी ने बिल्कुल अच्छा लिखा है, बहुत अच्छी बात लिखी है कि सच में 7,000 रुपये में तो कोई भी अपना परिवार नहीं पाल सकता है और अनुदेशकों को उनका हक 17,000 जल्द से जल्द मिलना चाहिए। हमारी अगली ट्वीट जो है वो मृदुल शुक्ला जी की है। इन्होंने लिखा है, हम अनुदेशकों का मानदेय 17,000 होना चाहिए। योगी सरकार हम लोगों का मानदेय 17,000 करे, 7,000 में जीवन यापन कैसे हो सकता है? सरकार को यह समझना होगा। कोर्ट का आदेश मानते हुए हम अनुदेशकों का मानदेय 17,000 करें। तो देखिए, आज आप लोगों ने जिस तरीके से रिस्पॉन्स दिखाया है ट्विटर पर और आज जिस तरीके से आप लोगों ने लगातार ट्वीट करके
के धमाका मचा दिया है और अनुदेशकों का मुद्दा जो है नंबर 3 पर ट्रेंडिंग चल रहा है। आपको ये चीज़ को कंटिन्यू रखना है और लगातार ट्वीट करते रहना है जब तक कि अनुदेशकों का मुद्दा सॉल्व नहीं होता है। हमारी नेक्स्ट ट्वीट जो है वो प्रिदेव शुक्ला जी की है। उन्होंने लिखा है, उत्तर प्रदेश सरकार से सानुरोध निवेदन है कि 2017 में अपने वादे मुताबिक 17,000 रुपये माह मानदेय का शासनादेश तत्काल प्रभाव से जारी करें एवं अनुदेशक शिक्षकों को उसी पद पर नियमितीकरण की प्रक्रिया आरंभ करें। ये बात मैंने कल भी आपसे डिस्कस करी थी कि नियमितीकरण बहुत जरूरी है और इस मुद्दे को भी लगातार हमें उठाना है। तो आप लोग अपनी ट्वीट में 17,000 मानदेय के साथ साथ परमानेंट होने की बात भी, यानी कि नियमित होने की बात भी लगातार उसमें लिखें। ये भी बहुत जरूरी चीज़ है ताकि सरकार के संज्ञान में ये वाली बात भी रहे कि 17,000 मानदेय के बाद जो है हमें अनुदेशकों के नियमितीकरण का भी काम जो है वो शुरू कराना है। हमारी अगली ट्वीट जो है वो रमेश चंद्रा की है और उन्होंने लिखा है, आदरणीय सीएम योगी आदित्यनाथ जी, यूपी के अनुदेशक अपनी 8 साल शिक्षा में अर्पण कर दिए हैं। अब तो हम अनुदेशकों पर दया करो। केंद्र से 17,000 की स्वीकृति, हम अनुदेशक मानदेय 17,000 देने की कृपा करेंगे, आपकी महान कृपा होगी। बिल्कुल सही बात लिखी है, हमने अपने 8 साल जो है शिक्षा विभाग को दे दिए हैं। अगली हमारी ट्वीट जो है वो सर्वेश द्विवेदी की है। उन्होंने लिखा है, हम अनुदेशकों को हमारा हक प्रदान करें 17,000 रुपये। एक लाइन में अपनी पूरी बात कह दी और बहुत ही अच्छी बात और बहुत ही अच्छी ट्वीट। इसके बाद हमारी अगली ट्वीट जो है वो लक्ष्मी देवी की है और इन्होंने लिखा, यूपी के उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 17,000 राज्य और केंद्र द्वारा स्वीकृत है एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश जारी हो चुका है, इसका भुगतान करने की कृपा करें। 30,000 अनुदेशक आपके आभारी होंगे। बिल्कुल आभारी होंगे जिस दिन अनुदेशकों को 17,000 मानदेय 9% ब्याज के साथ मिल जाएगा। साथ ही साथ उनकी परमानेंट होने की प्रक्रिया को भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। समस्त अनुदेशक परिवार, समस्त अनुदेशक भाई बहन आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे और हमेशा आपके इस काम को जो है हमेशा याद भी रखेंगे क्योंकि उनकी जीवन में खुशहाली आ जाएगी। ठीक है, हमारी अगली ट्वीट जो है वो राजू की है। राजू ने लिखा है, उत्तर प्रदेश सरकार से सानुरोध निवेदन है कि 2017 से अपने वादे मुताबिक 17,000 मानदेय का शासनादेश तत्काल प्रभाव से जारी करें एवं अनुदेशक शिक्षकों को उसी पद पर नियमितीकरण करने की प्रक्रिया करें। ठीक इसी तरीके से आपको भी हर अपनी ट्वीट में जो है नियमितीकरण की बात जरूर करनी है। अरुण कुमार ने एक ट्वीट लिखी है, चंद दिनों की बात है, चंद दिनों की रात है, अब हम ना रुकेंगे योगी जी, अब 17,000 का शासनादेश लेने की बात है। बहुत अच्छी 4 लाइन में आपने बिल्कुल सटीक बात लिखी है कि अब सरकार से बिल्कुल निश्चित तौर पे है कि अब जो है अनुदेशक रुकने नहीं वाले हैं जब तक कि उन्हें 17,000 मानदेय का शासनादेश जो है जारी नहीं करवा लेते हैं। हमारी अगली ट्वीट जो है वो सरिता वर्मा की है। उन्होंने लिखा है, सरकार का अपनी ओर ध्यान आकर्षण करना चाहती हूँ कि आपके द्वारा जो 7,000 रुपये की आधारशिला रखी गई है उस शिक्षण संग्रह से शिक्षण कार्य करना असंभव है। शोषित अनुदेशक, देखिए कितनी अच्छी बात कही है। जितने भी किताबों के नाम हैं, आधारशिला, ध्यान आकर्षण, शिक्षण संग्रह, इन्होंने तीनों को अनुदेशकों के साथ जोड़ के बहुत अच्छी एक सुपर लाइन लिखी है, सुपर ट्वीट की है आज सरिता वर्मा जी ने। और उसके बाद जो हमारी अगली ट्वीट है वो बीर की है। उन्होंने लिखा है, उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत हम अनुदेशक शिक्षकों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध है कि हम लोगों का बढ़ा हुआ मानदेय 17,000 अविलंब जारी कराएं और हम लोगों को अनुदेशक के पद पर समायोजित करें। समायोजित करने की बात आप लोगों को सबको कहनी है, बार बार कहनी है ताकि 17,000 मुद्दे के बाद इसकी भी बात हो सके। हमारी अगली ट्वीट जो है वो अमित कश्यप की है और उन्होंने लिखा है, अब करो ना अत्याचार बहुत हुआ, हम पर ये उपहास, 17,000 देकर करो हमारा उद्धार। अनुदेशक की लाचारी पर परिवार हुआ हमारा बर्बाद, देकर हमें 17,000 करो हमारा कल्याण, तभी खुश होंगे आप पर प्रभु श्री राम। बहुत अच्छी बात कही है, प्रभु श्री राम भी आप पे तभी खुश होंगे जब सच में आपकी प्रजा जो है आपसे खुश होगी और आप उनके जो हैं उनका ख्याल रखेंगे। इसके बाद हमारी जो ट्वीट है वो अखिलेश कुमार वर्मा की है। इन्होंने लिखा है, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के जूनियर हाई स्कूल के लाचार अनुदेशकों की कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का पालन कराने की कृपा करें। हम सभी आपके आजीवन आभारी रहेंगे। तो ये बात मैंने भी कही, सच में अगर अनुदेशकों के जीवन में खुशहाली भर आएगी और अनुदेशकों को 17,000 मानदेय मार्च 2017 से मिल जाएगा तो सच में वो सभी आपके आभारी रहेंगे। तो आज मैंने अभी तक जो आपको जितनी बारी भी ट्वीट दिखाई उसमें सब एक से एक बढ़ के ट्वीट थी जो आप लोगों ने करी हैं और सच में आज आप लोगों ने इतना अच्छा जो है ट्विटर पर रिस्पॉन्स किया है, इतना अच्छा तरीके से ट्वीट किया है कि अनुदेशकों का मुद्दा जो है नंबर 3 पे ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है और आपको इसको टूटने नहीं देना है, आपको इसको लगातार चालू रखना है ताकि सभी को पता चल सके कि अनुदेशक अब रुकने वाले नहीं है और